नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे व्यक्तित्व निर्माण के शैक्षिक निर्धारक, जिसमें हम विषय और मित्र समूह का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वीडियो में हमने अध्यापक और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। दूसरे वीडियो के अंतर्गत हमने जनसंचार और विद्यालय, इन दो निर्धारकों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे विषय और मित्र समूह। इन्हीं व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम जो विषय चुनते हैं उनका हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है और हमारे मित्र समूह का हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लेते हैं विषय। यानी जो हम विषय चुनते हैं, हमारे जो विषय वो किस प्रकार के हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विषय विकास के अंदर हमारे जो विषय हैं उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसी के माध्यम से विद्यार्थी शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक आदि उद्देश्यों को प्राप्त करता है और विषय से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो प्रकट करता है। तो इस प्रकार से उस अमुक बालक ने या अमुक व्यक्ति ने कौन से विषय चुने हैं, किस विषय का वो अध्ययन कर रहा है, जो विषय वो चुनता है उसके व्यक्तित्व निर्माण पर वो बहुत असर डालती है। हम देखते हैं साइंस वाले, हम देखते हैं आर्ट्स वाले, हम देखेंगे कॉमर्स वाले देखते हैं, उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं उनके जो विषय है उनकी भूमिका रहती है। वो किस प्रकार सोचते हैं। साइंस वालों की कुछ सोच अलग प्रकार की होती है, आर्ट्स वालों की कुछ सोच अलग प्रकार की होती है और कॉमर्स जैसे विषयों की सोच अलग। हर एक का अपना एक दर्शन होता है, अपने सोचने का तरीका होता है और वो तरीका उनके व्यक्तित्व पर असर डालता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं भी होती हैं विषय से संबंधित, जो कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल विषय, हम अगर कला विषय की ही बात करें जिसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल विषय होते हैं, जैसे भूगोल है, चित्रकला है, होम साइंस है, ये भी कला विषय के अंतर्गत आते हैं और उनमें प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल वाले विषयों लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके और जो प्रैक्टिकल नहीं लेते हैं उनके व्यक्तित्व पर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पुश अवश्य रहता है उन विषयों का, जो विषय वो चुनते हैं। कला के सब्जेक्ट जिसके अंदर चित्रकला या इस प्रकार के जो संगीत कला, इस प्रकार के यदि विषय हैं तो उनमें अलग प्रकार का दर्शन, उनका दर्शन कुछ अलग प्रकार का होगा। या अगर हम थ्योरिकल विषय कहें जैसे, तो उनका जो सोचने का ढंग है वो कुछ अलग प्रकार का होगा। यदि भाषा विषय है उनके पास, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, उसका साहित्य, किसी भी विषय का साहित्य यदि वो अध्ययन कर रहे हैं तो उनके सोचने का ढंग कुछ अलग होगा, उनका दर्शन कुछ अलग होगा। तो इस प्रकार से विषयों का हमारे इस दैनिक जीवन पर और हमारे व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार के वो विषय लेता है उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार के उनके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। उनमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं भी की जाती हैं हर विषय में, किस किस प्रकार से की जाती हैं और किस प्रकार की होती है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। किस प्रकार के विषय के अंदर किस प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक आदि प्रकार की क्रियाएं होती हैं और वो किस प्रकार की जाती हैं उसका भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यदि
शारीरिक क्रिया यदि ज्यादा होगी तो बालक शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होगा, शारीरिक रूप से उसके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसकी शारीरिक कुशलताएं अच्छी होगी, वो व्यायाम करेगा। इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व पर बहुत असर डालती हैं। इसी के साथ साथ आध्यात्मिक क्रियाएं भी होती हैं। बहुत से विषय में आध्यात्मिक, तो उसके अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। इसी के साथ साथ हम मानसिक क्रियाएं भी कह सकते हैं, मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। मानसिक रूप से बालक के संवर्धन के लिए मानसिक क्रिया का होना भी आवश्यक है। इसी के साथ साथ नैतिक और धार्मिक क्रियाएं भी होना आवश्यक है। नैतिक और धार्मिक क्रियाएं और भी सौंदर्यात्मक क्रियाएं, ललित कलाओं की क्रियाएं, ललित कलाएं, इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं हर विषय के अंदर होती हैं और वो किस प्रकार की क्रियाओं में ज्यादातर हिस्सा ले रहा है। हम शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत देखें तो व्यायाम जैसे स्वास्थ्य विज्ञान है, इस प्रकार के विषयों में ज्यादा होती है। आध्यात्मिक के अंदर जो कि भाषा से संबंधित या हम आध्यात्मिक के जो विषय होते हैं, दर्शन जैसे विषय, उनके अंदर ज़्यादा होती है। मानसिक क्रियाओं की अगर बात करें तो भाषा विषय, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित विज्ञान के अंतर्गत होती है। नैतिक और धार्मिक क्रियाएं हमें अध्यात्म और नैतिक विषयों के अंतर्गत मिलती हैं। सौंदर्यात्मक क्रियाएं कलाओं के अंदर मिलती हैं। ललित कलाएं बहुत सारी होती हैं और इन प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हमारे व्यक्तित्व पर असर डालती हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमने जिस प्रकार के विषय चुने हैं, हमारे विषय चयन किस प्रकार के हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व उन विषयों को लेकर, उन विषयों से प्रभावित होता है और हमारा व्यक्तित्व उस विषयों से संबंधित कुछ अलग प्रकार का हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्र समूह। व्यक्तित्व निर्माण के शैक्षिक निर्धारकों में मित्र समूह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मित्र समूह का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। मित्र समूह समान आयु, समान योग्यता और शारीरिक या सामाजिक स्थिति का समूह होता है, जिसमें सम आयु यानी समान आयु के, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, मित्र समूह उसका समान आयु वर्ग होगा, लगभग समान योग्यता वाला होगा और लगभग समान शारीरिक स्थिति वाला होगा। माता पिता अपने बच्चों की अपेक्षा मित्र समूह को कम महत्व देते हैं और किशोर अपने मित्र समूह का, किशोर पर यानी किशोरावस्था में अपने मित्र समूह का सर्वांगीण प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव यदि कहे तो वो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था के मित्र ऐसे होते हैं जो कि जीवन भर नहीं भुलाए जा सकते। उसके पहले के मित्र या उसके पश्चात, जहाँ पर यानी व्यक्ति के जब वो युवा अवस्था में होता है, जहाँ वो काम करता है या अपनी जीवन की अपनी जो उस अवस्था का मित्र यदि बुलाए भी जा सकते हैं
और कई बार नहीं, लेकिन किशोरावस्था के जो मित्र होते हैं वो कभी नहीं बुलाए जाने वाले जैसे मित्र होते हैं, और उस समूह का सर्वांगीण प्रभाव किशोर पर पड़ता है। किशोर किसी न किसी मित्र समूह का अवश्य सदस्य होता है, और समूह के सदस्य एक ही तरह के सोचते हैं, एक ही तरह से कार्य करते हैं। एक मित्र अपने समूह के सदस्यों के लिए हम की भावना रखते हैं। यहाँ पर वो मैं की भावना, उस मित्र समूह के लिए मैं की भावना नहीं रखता। दूसरी जगह मैं की भावना रख सकता है किशोर, लेकिन मित्र समूह में मैं की भावना नहीं रखता, वहां पर हम की भावना रखता है। और मित्र समूह किशोर के लिए विश्वास पात्र होता है, सत्यवादी होता है और ईमानदार होता है। मित्र समूह युवाओं के लिए एक शरण स्थली जैसा भी होता है, कि वो वहां पर जब वो अपने विवेक का उपयोग करके, जब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो तूफान संघर्ष की भावना होती है उनका दमन वो नहीं कर पाता, तो वो अपने उन मित्र समूह के साथ जाता है। जो युवा अपने परिवार के साथ या परिवार से भिन्नता रखते हैं, उनसे भिन्न विचार रखते हैं, वो मित्र समूह को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। किशोरावस्था में मित्र समूह में किशोर बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता है, और किशोर मित्र समूह में खेलकूद, शिक्षा, राजनीति, परिवार, कला या विभिन्न सांसारिक बातों पर भी वो विचार विमर्श करता है, और वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखकर चलते हैं, वे एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, वे एक जैसी शरारतें करते हैं, और समूह की गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसको पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है, यानी पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है उनकी गतिविधियों को। किशोरों पर भी उनके मित्र समूह का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे मित्रों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो कि धूम्रपान करे, जो कि किसी नशीली चीजों के शौकीन हो। तो इस प्रकार से उसको किस प्रकार का मित्र समूह मिला है, बालक को मित्र समूह किस प्रकार का, उस किशोर को किस प्रकार का मित्र समूह मिला है, उस मित्र समूह का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। उसके यानी वो अच्छा समूह है या कुछ गलत आदतों वाला समूह है। गलत आदतों वाले समूह को कभी भी किशोर को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि यहीं से उसकी जीवन की शुरुआत होती है और यहीं से उसके व्यक्तित्व पर असर पड़ने लगता है, और वहीं से वो व्यक्तित्व धारण करता है, ग्रहण करता है। इसी प्रकार से जो गलत कार्यों में संलग्न होते हैं और उन लोगों के दबाव में आकर कहीं ना कहीं किशोर भी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। किशोरों को अपने आप को समाज विरोधी या इस प्रकार की आदतें या इस प्रकार के जो कार्य हैं वो या नशीली चीजों के सेवन से बचना चाहिए। ऐसे मित्र समूह से भी बचना चाहिए। एक बुद्धिमान किशोर अपने लक्ष्यों को समझकर यदि आगे बढ़ेगा, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के अनुसार अपने मित्रों का चुनाव करेगा और विवेक का सहारा लेगा, तो सदैव ही वो अच्छी आदतें ग्रहण करने वाले मित्र बनाएगा और उसके व्यक्तित्व पर भी अच्छा असर होगा। मित्र समूह में योग्यता को भी महत्व दिया जाता है। जो वाद विवाद, खेलकूद या रचनात्मक कार्यों में दक्ष होते हैं वे तो मित्र समूह के नेता बन जाते हैं। और जब किशोर अपने माता पिता के मध्य संघर्षी स्थिति में रहता है, ऐसी स्थिति में वे अपने साथी समूहों की ओर मुड़ते हैं। अधिकांश बच्चे इस स्थिति में ये निश्चय नहीं कर पाते कि उनके बिना समूह के सदस्य किस प्रकार रहे, किस समूह का सदस्य उनको बनना है, किस समूह का नहीं बनना है, वो ये तय नहीं कर पाते। और वो समूह किस प्रकार का है वो भी ये तय नहीं कर पाते, और वो किसी भी समूह का सदस्य बन जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व पर बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। इस प्रकार से मित्र समूह
जो है इस अवस्था का मित्र समूह पीयर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा असर डालता है व्यक्तित्व निर्माण में। किस प्रकार का मित्र समूह, उनके मित्रों का व्यवहार किस प्रकार का है, उनके मित्र किस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मित्र किस प्रकार से खेलते हैं, उनके मित्र किस प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं, वो सारी बातें व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। कई बार किशोर माता पिता के केंद्रीकृत व्यवहार के कारण भी नकारात्मक समूह के सदस्य बन जाते हैं और मित्र समूह बच्चों को विभिन्न सामाजिक क्षमताओं के विकास के अवसर भी प्रदान करता है, जैसे नेतृत्व, समूह कार्य की योग्यता, मित्र समूह में नई भूमिका, अंतःक्रिया के लिए अवसर प्रदान करना, समूह के साथ समानता का व्यवहार, इस प्रकार की भूमिकाएं भी वो वहाँ अदा करता है और उसके व्यक्तित्व निर्माण पर असर पड़ता है। इस प्रकार बच्चे और किशोर एक किशोर समूह से दूसरे किशोर समूह में भी कई बार चले जाते हैं उनके विरोध के कारण। तो इस प्रकार मित्र समूह बालकों के अंदर नेतृत्व के गुण ला सकता है, मित्र समूह में के साथ रहकर उसकी आदत निर्माण होती है, मित्र समूह के साथ रहकर बालकों के अंदर एक नवीन भूमिका पैदा होती है, नवीन भूमिका पैदा करता है मित्र समूह, जो कि अपने परिवार से अलग होती है। जो कि इतने समय तक बालक परिवार के साथ रहता था, परिवार जैसी, वो परिवार से कुछ अलग नवीन भूमिका के अंदर वो अंतःक्रिया के लिए अवसर प्रदान करता है। मित्र समूह अंतःक्रिया के लिए अवसर पैदा करता है। इसी प्रकार से मित्र समूह अवसरों को स्वीकार करने की भावना पैदा करता है। अवसरों को स्वीकारने की भावना किशोर में पैदा करता है। इसी प्रकार से मित्र समूह, चूंकि वो भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्तित्व वाले किशोरों का समूह होता है और वो एक जैसा सोचने की वहाँ पर वो ताकत रखते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के होते हुए भी, इसलिए किस प्रकार सबके साथ समानता के साथ रह जाए, इस प्रकार की भावना पैदा करता है, समानता की भावना पैदा करता है। इसी के साथ साथ किशोर अपने मित्र के समूह के साथ खेल कूद के द्वारा खेलता कूदता है, उसके द्वारा उसके शारीरिक क्षमताओं पर असर डालता है और बहुत सारे इस प्रकार की बहुत सारी और भी बातें हो सकती है जो कि उस मित्र समूह के द्वारा बालक सीखता है, उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मित्र समूह भी व्यक्तित्व निर्माण का एक शैक्षिक निर्धारक हो सकता है, क्योंकि वो मित्र समूह किस प्रकार का है, वो सारे जैसा कि बताया कि एक ही समान योग्यता वाले होते हैं और समान योग्यता वाले जब होते हैं तो वो एक जैसा सोचने लगते हैं, धीरे धीरे वो एक जैसा सोचकर एक जैसा विचार उनके अंदर निर्माण होते हैं, विचारों के निर्माण होते हैं। इस प्रकार नेतृत्व के गुण आते हैं, वहाँ से आदत निर्माण होती है, उनकी नवीन भूमिका के रूप में वो सामने आते हैं मित्र समूह में, उनके लिए अंतःक्रिया के अवसर प्रदान करते हैं और अवसरों को स्वीकार करने की भावना आती है, समानता की भावना आती है पूरे मित्रों के साथ और खेल कूद और शारीरिक क्षमताओं विकसित होती हैं किशोर के अंदर। इस प्रकार से मित्र समूह भी व्यक्तित्व निर्माण का एक शैक्षिक निर्धारक कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ हमने इन 6 निर्धारकों का अध्ययन किया है। अध्यापक,
सहगामी क्रियाएं, जनसंचार, विद्यालय। सबसे पहले वीडियो में हमने ये दो देखे, दूसरे वीडियो में हमने ये दोनों जनसंचार और विद्यालय, और इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन दो निर्धारकों का अध्ययन किया तीसरे वीडियो के अंदर, जिसमें विषय और मित्र समूह। इस प्रकार आपके नेक्स्ट हम वीडियो में और हम शैक्षिक निर्धारकों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।